जो शेयर जिसको आपने इरेडा। बताया इरिडा, जी हाँ, दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन आप ये मान के चल लीजिए कि जिस दिन आप खरीदेंगे उस दिन के बाद कोई भी ऐसा समय आ सकता है कि स्टॉक 12 से 15% टूट जाए। ये इस स्टॉक का कॉमन नेचर है जो इसमें इनहेरिट करके चलता है ये। तो ये आपने समझ लिया। अब आपका इरेडा है 128 पर। टारगेट की एक्सपेक्टेशन मैं यहाँ पर काफी बड़ी और अच्छी रख पा रही हूँ। मैं 150 बोल दूं, लेकिन इसमें मुझे जो सही टारगेट्स इसको डिजर्विंग टारगेट लगता है वो 170 और 200 के हैं। सो इरेडा में अगर आप इतने बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन लेकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप करंट प्राइस पर खरीद लें। आपको प्लानिंग करनी होगी, एक वेल प्लानिंग की, मतलब जनरली 5% एक स्टॉक में लगाती हूँ मैं तो जनरली, मतलब मेरा ये है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। अगर स्टॉक में पोटेंशियल लग रही है तो 4% तक आप यहाँ पर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। प्लीज डोंट कंसीडर इट एज अ एलोकेशन रिकमेंडेशन। अगर मैं होती तो क्या करती, मैं वो बता देती हूँ। अगर मैं 4% यहाँ पर इसको खरीद लूं एक स्टॉक का, और बचा हुआ या तो मैं प्रॉफिट पिरामिडिंग कर लूंगी 130 के ऊपर, या फिर अगर मुझे मौका मिल गया 112 115 के पास तो मैं वहां पर एवरेजिंग कर लूंगी, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने लायक काउंटर नहीं है। मतलब छोटी मोटी रेंज, हम पहले शुरू से ही बात हमने यही किया है कि यहाँ पर 10 12 से 15% टूट सकता है। तो स्टॉप लॉस रहेगा फिलहाल के लिए 100 रुपए का, 100 का। पॉसिबल टारगेट 170 और 200 के हैं। इन्वेस्टर्स की ही बातें हैं या, क्योंकि जो एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट होना था बिल्कुल जी वो हो गया। यहाँ पर समय बीतेगा थोड़ा, उसके बाद स्टॉक वापस चलेगा, बट इट रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस बोथ। आपके पास दोनों है तो ही इसमें हाथ डालिएगा। दूसरा आइनॉक्स रेल विच इज एट 96.40 अभी चल रहा है। थोड़ा बहुत डाउन साइड, अगर पूरा मार्केट पे इफेक्ट आए तो ये भी जाएगा, जिसमें कि आपको 83 तक मिले तो ऐड करना। करंट प्राइस पर भी खरीदिए, और 82 83 पर मिले तो ऐड करने के व्यू से स्टॉप लॉस उस समय आप लगा लें अपना 75 विच इज मोर देन इनफ, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन रेंजिंग फ्रॉम 130 अप टू 165 आप कर सकते हो। दोनों ही काउंटर उम्दा है। एनर्जी क्राइसिस को आप जितना हल्के में, मतलब हर कोई सीरियस ही ले रहा होगा, हल्के में तो कोई नहीं ले रहा होगा, बिकॉज गाड़ी लेके बाहर निकलो पता चलेगा कि कितना पेट्रोल और कितना डीजल आपको मिल रहा है। सो अंडरस्टैंड, ये आज के समय में एक रियल प्रॉब्लम है, और आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि, मतलब मान लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी खुल भी जाए, क्यों ये बाद में भी चलेंगे, क्योंकि इन्होंने एक जो सिचुएशन सामने आई उस सिचुएशन के आई ओपनर जैसे काम किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिचुएशन है, तो बाय डिफॉल्ट जो नॉन क्रूड बेस एनर्जी सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं, गवर्नमेंट का फोकस, पॉलिसी मेकर्स का अगले कुछ दशकों तक मुझे लगता है रहेगा। जी।